नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेकर के। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जो आने वाले बिहार में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें कैसे जो पार्टी और अलायंस एक बार फिर बेसिक पर जा रहे हैं। बेसिक कहने का अर्थ है जो वहाँ का जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो कास्ट इक्वेशन है उसी पर कैसे ये लोग जो जा रहे हैं, उसी पर जो टाइम टेस्टेड इनका जो फार्मूला ये रहा है बिहार में। खास करके खास करके दोनों जो ब्लॉक जो है, जो एनडीए गवर्नमेंट जो ब्लॉक है लेड बाय नीतीश कुमार, और जो महागठबंधन जो है उसमें भी कैसे कैसे आप देखेंगे जो सोशल इंजीनियरिंग जो है, सोशल इंजीनियरिंग की तरह जो वो कैंडिडेट का किस तरह का सिलेक्शन हो रहा है और उसी पर इम्फेसिस दे रहे हैं। वैसे भी कहावत है, खास करके हिंदी हार्टलैंड में और पूरे देश में है, कहावत है जो वोटर्स के बारे में, दे जस्ट डोंट कास्ट देयर वोट, रेदर दे वोट देयर कास्ट। तो ये कन्फिग्रेशन इस तरह से एक जो परसेप्शन है और उसी बेसिस पर हम ये चर्चा करेंगे जो कैसे जो बोथ अलायंस के जो पार्टी है अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे उस चीज़ को दिमाग में रखकर उन्होंने किया है। जो उन लोगों के जो जीतने का जो कैंडिडेट का टाइम टेस्ट जो फॉर्मूला रहा है और कैसे जो डोमिनेट कास्ट जो ग्रुप है उसको कैसे वहाँ प्लेसिंग किया गया है। आपको जैसे याद होगा जो 2003 में जो कास्ट सर्वे नीतीश कुमार जो गवर्नमेंट लेड जिसमें वो महागठबंधन के साथ थे, उसमें आप जो कास्ट सर्वे बिहार में हुआ था तो उसमें ये आया कास्ट सर्वे का जो डाटा है उसके अनुसार 36% जो आते हैं जो ईबीसी आते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ये कहा जाता है, और 27% जो ये ओबीसी। तो ये जो ये ग्रुप बन करके ये आ जाता है ये 63% अबव द 63% कर भी आ जाता है उस। और जो अपर कास्ट जो है खास करके हिंदू अपर कास्ट है ये 10-11% होते हैं। टोटल अपर कास्ट यदि आप जो रह जाती है अराउंड 50% के आता है। लेकिन आप जब आप देखेंगे जो आने वाला जो इलेक्शन का जो रिजल्ट में देखेंगे जो क्या ये जो सर्वे है जिस हिसाब से कहा जाता है जो ईबीसी या ओबीसी की संख्या है उस हिसाब से क्या जो रिप्रेजेंटेशन होगा, तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। जैसे अब हम जो दो मेन जो दो गठबंधन के बीच में जो फाइट है, जो एनडीए लेड जो गठबंधन है, निर्वाचित मिनिस्टर नीतीश कुमार है गठबंधन, और महागठबंधन जिसे इंडिया ब्लॉक भी ये कहते हैं, अपोजिशन ब्लॉक है लेड बाय राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव। अब हम शुरू करते हैं जो इन एनडीए गवर्नमेंट की जो अभी जो एनडीए जो गवर्नमेंट वहाँ रह रही है उसमें के जितने कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखेंगे जो उसने कैंडिडेट का जो सिलेक्शन किया, जो उसमें कौन सी जात किस कास्ट पर कैसे उनको जो है डोमिनेट कास्ट को लेकर के अलग जो डाइवर्स कास्ट ग्रुप को वहाँ कैसे उन्होंने समावेश इस तरह किया है जो इलेक्टोरल गेन के लिए उन्होंने किया है। हम जो एनडीए में सबसे जो भारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी जो टोटल जो असेंबली सीट है बिहार में 243 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर खड़ी है। अब 101 सीट में आप ये देखेंगे तो अपने जैसे कोर वोट पर ध्यान देते हुए जो इनके 49 कैंडिडेट जो हैं 49 जो कैंडिडेट हैं, ऑलमोस्ट कहने का अर्थ जो है 48% ऑफ जो टोटल इनके जो कैंडिडेट हैं वो सबर से अपर कास्ट से आते हैं। जब सबर की बात हम कहते हैं तो भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण एक कास्ट ये आते हैं। तो उन्होंने जो उनका जो ट्रेडिशनल ये कहा भी जाता था ये अपर कास्ट जो है, जो अपर कास्ट सबर जात जो एक समय में कांग्रेस के पीछे थी, तो वो धीरे धीरे 90 के ये बाद से जो ये धीरे धीरे इधर जो बीजेपी के ग्रुप इधर आ गई। तो उसमें आप देखेंगे जो ऑलमोस्ट जो 48.5% जो उनके जो ये है वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इन्होंने जैसे एक्सट्रीमली ईबीसी है
ईबीसी के 10 कैंडिडेट ईबीसी के हैं। जो जैसे आप जैसे ओबीसी में कह सकते हैं, जो बेसी ग्रुप है उससे 15 कैंडिडेट हैं। शेड्यूल्ड कास्ट जो एससी में जो सीट है उनसे 12 हैं सीटें हैं। और एक बार और भी देखा गया है जो इसमें जो डोमिनेंट ओबीसी जो डोमिनेंट ज़्यादा जो है उसको छोड़कर जो ओबीसी है उसमें उन्होंने बीजेपी ने कुशवाहा जो ग्रुप पर उन्होंने ज़्यादा ही सीट में उनको दिया है, कंपैरेटिवली ज़्यादा, पिछले से ज़्यादा दिया है। और यादव की जो सीट थे, पिछले सीट के अनुसार आप यदि देखेंगे तो उसमें उन्होंने जैसे पिछले में 16 सीट थे यादव के, तो उनको उन्होंने कम डाउन किया है इसमें के हिसाब से। क्योंकि आप जब वहाँ गौर करेंगे तो अमॉन्ग द ओबीसी में जैसे हमने ओबीसी की बात की, उसमें ऑलमोस्ट हाफ जो है ओबीसी में दैट कम्स फ्रॉम यादव कम्युनिटी से। उसके बाद जो सबसे मोस्ट पॉपुलस है वो है कुशवाहा कम्युनिटी है। तो ये तो रही आपको बीजेपी की बात। अब जो एनडीए में राजग में जो दूसरी है, जैसे जनता दल यूनाइटेड जो है, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड है, उसमें यदि आप ये गौर करेंगे तो उनका जो हमेशा रहा है नन यादव ओबीसी प्लस ईबीसी की चैंपियनिंग रही, इनके रिकॉर्ड वोटर्स रहा, नन यादव ओबीसी और ईबीसी जो एक्सट्रीम बैकवर्ड इनका ये रहा है, कॉम्बिनेशन रहा है। तो इसमें आप देखेंगे जो ऑलमोस्ट जो 37 जो सीट्स है, ठीक है, वो उन्होंने ओबीसी के हिस्से में दिया है। उसके बाद उन्होंने जो करीब 22 सीट्स जो है ईबीसी के दिया है। लेकिन सरप्राइजिंग बात इसमें भी है, ये बात नहीं, जेडीयू में भी अपर कास्ट जो समान से 122 सीट ये आते हैं। हाँ, इनमें 4 मुस्लिम कैंडिडेट भी ये हैं। और इसके बाद जो जेडीयू के बाद जो इनका जो और जो घटक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान लेड लोक जनशक्ति पार्टी को, जिनको 29 सीट पर वो ले रहे हैं। तो 29 सीट में भी आप देखेंगे जो ऑलमोस्ट 1/3 जो सीट जो है, ये ऑलमोस्ट 10 जो है अपर कास्ट के हैं, कंप्राइजिंग भूमिया राजपूत एवं देव के सीट रहे हैं। बाकी जी इनके जो और कॉन्स्टिट्यूंस है, जैसे हाम की बात जीतन राम मांझी की जो ये हाम है, या उपेंद्र कुशवाहा की जो आरएलएम है, राष्ट्र लोकमंच जो है, उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे अपर कास्ट सीट उन्होंने दिया है। जैसे आप मांझी के 6 सीट में जो 4 तो मांझी जीतन हाम में 4 तो जीतन मांझी से रिलेटिव ही हैं और 2 सीट अपर का इन्होंने दिया है। इसी तरह जो है जो कुशवाहा के जो आरएल पार्टी में 3 तो कुशवाहा से ही है, 2 अपर कास्ट में से ये आते हैं। अब हम दूसरी तरफ अपोजिशन अलायंस जो महागठबंधन या ब्लॉक अलायंस उसमें भी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो राष्ट्रीय जनता दल में उसने भी अपने जो कोर जो वोटर है उस पर उन्होंने दाव खेला है। ऑलमोस्ट जो 51 जो कैंडिडेट जो है, जो आउट ऑफ जो 243 में 143 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल जो ने अपना कैंडिडेट क्या उसमें जो 51 जो सीट है वो यादव कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ है, जो ईबीसी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है वो भी सबसे लार्जेस्ट नंबर इसी आरजेडी से है, 33 सीट। क्योंकि एक ये है 143 सीट जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट पर जो राष्ट्रीय जनता दल खड़ी हुई है, एबीसी है। और साथ ही साथ अपर कास्ट जो है, जो कि जनरली जो इन लोगों का आरजेडी या इन लोगों का थोड़ा एंटी अपर कास्ट वाला इनका रहता है, नैरेटिव रहा है, तो उसमें भी आप देखेंगे 14-15 जो अपर कास्ट समर जात के एक कैंडिडेट है, मुस्लिम के 18 कैंडिडेट है इसमें राजनीति में। दूसरा जो अपोजिशन की दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, आप कांग्रेस के जो कैंडिडेट पर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। जो अभी जो कुछ दिनों में बिहार को फोकस करके अभी इन्होंने अपने जो स्टेट यूनिट के जो प्रेसिडेंट थे उनको चेंज किया, अखिलेश प्रताप सिंह को चेंज करके उन्होंने जो एक दलित से
रविदास वर्ग के दलित कैंडिडेट को अध्यक्ष बनाया, राजेश राम को अध्यक्ष बनाया। अब थोड़ा इनका जो फोकस रहा है हाल के दिनों में, हाल के दिनों में और पिछले जो अभी जनरल लोकसभा, वहाँ से ये फोकस ज़्यादा इनका रहा है, दलित माइनॉरिटी के लिए इनका ज़्यादा ही फोकस रहा है। लेकिन जब इनके कैंडिडेट के लिस्ट देखे गए, ये 61 कैंडिडेट, पिछली बार 70 कैंडिडेट खड़े थे जिसमें 90 जीते थे। अब 61 जो कैंडिडेट जो है, आउट ऑफ 61 कैंडिडेट में 1/3 21 अपर कास्ट से आते हैं। दैट इज वन सरप्राइज। राहुल गांधी का आप देखेंगे जो इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान खतरे में है, और अब जो दलित वाले इशू को लेती है, तो उम्मीद थी कि जो दलित के नंबर, जो वर्ग के नंबर जो होंगे, ठीक है, तो वो ये ज़्यादा रहेंगे। दलित में ठीक है, उन्होंने शेड्यूल SC से 12 सीट इन्होंने ये दी है। लेकिन यहाँ भी जो अपर कास्ट जो है, जो 1/3 ऑफ जो है कैंडिडेट है, वो अपर कास्ट से इनसे बिलोंग करती है। बाकी भी इनकी जो पार्टी है, तो एक्सेप्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट CPM, या एक नई जो पार्टी है जो है इंडिया इंक्लूसिव पार्टी करके है, उसको छोड़ दें, तो और जो पार्टी है जैसे CPI-ML है, मार्क्सिस्ट लेनिन CPI-ML है, या अभी जो मुकेश सहनी का जो ये VIP है पार्टी है, उसमें भी आप ये में देखेंगे तो उसमें भी जो अपर कास्ट कैंडिडेट को वहाँ में प्लेस दिया गया है। तो ये सारा चीज़ इंडिकेशन क्या होता है, जो हम जाति या कास्ट के बारे में तो ये बात करते हैं, कास्ट SP के डोमिनेट है, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो फॉर एग्जाम्पल अपर कास्ट, जो खास करके अपर कास्ट अमंग द हिंदू, ये 10-11% के आसपास ये है। लेकिन आप अक्रॉस द पार्टी यदि डिसाइड करेंगे तो 1/3 ऑफ कैंडिडेट्स कर सकते हैं जो ऑन एवरेज करके देते हैं बिलोंग टू द अपर कास्ट, डिस्प्रोपोर्शनली अपर कास्ट कर ये करते हैं। क्योंकि फाइनली ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला रहा है इन जितने जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे एवं जो दलित जो पार्टी है, जैसे हम कह रहे थे अभी जो लोक जनशक्ति पार्टी के कह रहे थे कैंडिडेट के, जो 29 कैंडिडेट में 10 कैंडिडेट जो है दैट इज फ्रॉम द अपर कास्ट, राजपूत, ब्राह्मण, इससे आते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना रहा है बिहार के जो जिस पॉलिटिक्स में हम कर रहे हैं, जो फ्रॉम जो एक समय में अपर कास्ट जो कांग्रेस के वोट बैंक हुआ करती थी, लेकिन मंडल कमीशन के, मंडल मूवमेंट के बाद ये धीरे धीरे होते हुए एकदम BJP के NDA के सपोर्ट में चली गई। और आप देखेंगे दोनों NDA के दोनों, एवं JDU BJP के अलावा BJP या JDU ने भी काफ़ी कैंडिडेट सवर्ण से दिया है, या फिर ये कास्ट से ये दिया है। तो कहने का अर्थ है कि सब जो पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक इनेबिलिटी फैक्टर, और वो ये देख करके जो टाइम टेस्टेड एक जो उनका रहा है क्वेश्चन की, उसी की तरह जा रहा है। ठीक है, दोनों जो अलायंस, जो अभी इनकम्बेंट अलायंस है NDA की जो अलायंस जो बिहार में लेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, या अपोजिशन जो महागठबंधन या इंडिया बैंक अलायंस है, ये ठीक है। जो जो इशू है, या तो डेवलपमेंट के इशू है, कॉनिक गुवाहाटी के इशू है, माइग्रेशन के इशू है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू है, इस पर इन्होंने एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप करते रहे। लेकिन जो अब जब कि सीट शेयरिंग अरेंजमेंट दोनों में हो गया है, अब जो इलेक्शन जो है 2 फेज में 6 नवंबर 11 नवंबर को होने वाला है, तो धीरे धीरे जो ये सोशल इंजीनियरिंग जो है, जो सोशल इंजीनियर के दे रहा है, और उसमें ये देखा गया इंटरेस्टिंग, जो भले ही ये जो पार्टी जो दलित स्पेसिफिक जो पार्टी है, दलित इंक्लूसिव भी जो पार्टी है, जो कांग्रेस है, वो भी जो सवर्ण अपर कास्ट कैंडिडेट को उन्होंने अहमद दिया है। और मैंने जैसे अभी कहा है, अक्रॉस यदि एवरेज लिया जाए तो 1/3 ऑफ कैंडिडेट जो आपको ऐसे लगेगा, जो उन्होंने परसेंट वाइज उन्होंने इस तरह से पार्टी में ये दिया है। तो यहाँ ये देखना जरूरी है। देखो, एक कोई ये तो पता ही है, कोई सिंगल जात जो कास्ट है, वो अपने आप में जो इलेक्टोरल जो फर्स्ट पास पोस्ट में जो के हिसाब से वो कोई इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं। लास्ट ईयर 2020 में आप देखेंगे तो 2020 में जो है दोनों के जो वोट शेयर में
एकदम वेफर दी मार्जिन था। 1/10 माने क्लोज फाइट था, माना एनडीए जो विनिंग कॉम्बिनेशन और जो अपोनेंट है उस बीच में जस्ट इट वाज मैटर ऑफ फ्यू 60-70,000 वोट्स अक्रॉस द स्टेट। तो इतना ही क्लोज फाइट था और फाइनली 125 सीट लेकर के एनडीए गवर्नमेंट आई और 110 सीट अपोजिशन के लिए और उस समय लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मिल गई। अभी अभी जैसे राष्ट्रीय जनता दल में जो नॉमिनेशन का टाइम लास्ट टाइम होने तक अभी सीट शेयरिंग नहीं हो रहा था, डिसीजन था, सीएम फेज पर विवाद था। तो फाइनली जो महागठबंधन ने तेजस्वी को एक सीएम फेज दिया। और इंटरेस्टिंग फिनो है जो मुकेश सहनी की जो वीआईपी जो पार्टी इनका है, जो पार्टी है के जो हेड है उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दिया। जबकि जो मुकेश सहनी सन ऑफ सॉइल कहते हैं, जो मला कम्युनिटी के होते हैं, तो उनको लास्ट जैसे आज इससे पहले 2020 में वो एनडीए के पार्ट थे और खुद तो सीट हार गए थे, लेकिन तब भी 4 सीट उनको मिले थे। हारने पर भी इनको मिनिस्ट्री बना गया था। एक तो उनके जो यूनियन कैंडिडेट का डेथ हो गया था और बाकी बीजेपी में ये शामिल हो गई है। तो लास्ट तक बार्गेनिंग हो रहा है। अब वो ये कर रहे हैं जो कास्ट देखेंगे। और इसी में एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आया है फ्रॉम द कुछ एक कमेंट आया है जो कैसे 1.5-2% वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और 13-14% वाले ठीक है जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होते हैं। आप फ्रॉम जो मुस्लिम कम्युनिटी से खास करके ओवैसी के MIM पार्टी है उनका ये कमेंट रहता है कि ये 1.5-2% चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो 17-18% की जो मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो उनका क्या काम रहेगा, उनका क्या उनको उस तरह से नहीं। ये थोड़ा सा माइनॉरिटी इस बोर्ड में है, लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है उसमें आप ये मानकर चलिए अमॉन्ग द मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम, मेजोरिटी ऑफ यादव जो है वो रैली की आरजेडी का को वोट रहा है। लेकिन केवल इतना ही एनफ नहीं है, इसीलिए सहनी को लेना, बिकॉज मल्ला सहनी ग्रुप EBC जो है एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी से होते हैं। और ये देखा है भले ही सहनी जो सब कास्ट है उस ये 1.5% करीब वोट लेकर आए थे, 1.5%, लेकिन इससे रिलेटेड जो और भी जो है जो केवल मल्लाह वगैरह है तो ये 9-10% करीब आसपास हो जाते हैं। तो इसका और ये स्केटर खास करके मिथिलांचल सीमांचल इसमें स्केटर है तो ये इनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान इम्पोर्टेंट पार्ट है जो एनडीए में जो चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी है उनका भी एक अमॉन्ग जो शेड्यूल्ड कास्ट में जो दलित वोट है उसमें उनका इम्पोर्टेंट ये फॉलोइंग 6-7% की फॉलोइंग है। तो टोटली आप देखेंगे जो बीजेपी जैसे इसमें अपना ठीक है, अपना उनका कोर वोटर उन्होंने लिया, जैसे अपर कास्ट पर आप देख लिए जो OBC से जो वैश्य कम्युनिटी को दिया, 34 इनके जो टोटल OBC कैंडिडेट है उसमें कम्युनिटी से 15 कैंडिडेट कम्युनिटी से है, 15 कैंडिडेट है। और तो इसके बाद उन्होंने कुशवाहा को ज़्यादा पहले से ज़्यादा दिया और यादव की सीट इन्होंने घटाई। आरजेडी में मैक्सिमम नंबर ज़्यादा है, लेकिन वो जब पिछले की सीट की बात करेंगे 2020 की करेंगे तो उससे ये कम है। अब ये देखना ये इम्पोर्टेंट है जो ये कास्ट का जो इन्होंने जो इक्वेशन बैठा हुआ है, जब 6 तारीख को फर्स्ट फेज में या 11 तारीख को सेकेंड में इलेक्शन होगी तो जिस हिसाब से ये कास्ट का इन्होंने अपना हिसाब से दिया है उसमें अपर कास्ट को भी उन्होंने पूरी अहमियत मिनोट दिया, खासकर जो ये डोमिनेंट कास्ट है जो नंबर तो स्मॉल कम है लेकिन इनका इन्फ्लुएंस जो है डिस्प्रोपोर्शनल है अक्रॉस द पॉलिटिक है। ये कितना किसको इससे फायदा होता है, क्या एनडीए इस रिटेन कर पाती है पार्टी या इस बार तेजस्वी यादव लेड जो महागठबंधन वो रिटर्न टू पावर आती है और ये सत्ता में वापस आती है। धन्यवाद।